हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ लीनियर इक्वेशंस का, जो लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। और लीनियर इक्वेशन में पहले आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं बता चुका हूँ। अगर आपको फिर से समझना हो तो मेरे चैनल में वो वीडियो दिया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं और उसमें अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसी में एक और भी चैप्टर है या बोलिए एक्सरसाइज है जिसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख के रखा है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन के सॉल्वेबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशन अप्लाई होता है और ये किस किस कंडीशन से इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको इसको बहुत बारीकी से समझना है क्योंकि ये आपके क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और ये आपके क्लास में तो आता है, साथ साथ में ये फर्दर आप जहां भी जाइएगा, मतलब कंपटीशन में, ये कंपटीशन में कभी कभी एक आध दो सवाल इसमें से पूछ देता है। तो जिसके लिए इसके पूरे कंसेप्ट को आप क्लियर रखिए, इसके सारे फार्मूला को भी अपने ध्यान में रखिए और उसके प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए, जैसे आपके सामने दो इक्वेशंस मैंने लिख के रखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में सबसे पहला रूल तो ये आप समझ लीजिए कि इसको आप जीरो बनाकर ही रखे तो ज्यादा बेहतर है। इक्वल टू जीरो ही रखे तो आपको बनाने में आसानी होगी। अब चलिए, इसमें कौन कौन सा सॉल्वेबिलिटी में क्या क्या कंडीशंस आता है, अब कितने कंडीशन से इसको सॉल्व किया जाता है, तो उसे आज हम समझाते हैं। तो देखिए, इसे तीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है इनफाइनाइट, और थर्ड है आपका नो सॉल्यूशन। तो इसे अच्छे समझते हैं। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इस दोनों इक्वेशन से अगर हम एक्स वाई को फाइंड आउट करते हैं या फिर अगर उस एक्स वाई को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें कुछ यूनिक उसका वैल्यूज आएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि यूनिक सॉल्यूशन है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब इसमें एक्स वाई का जो वैल्यूज आएगा वो मतलब वन मोर देन वन आएगा। और नो सॉल्यूशन का मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं उसको? यूनिक सॉल्यूशन को और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट कहते हैं। ऐसे कंसिस्टेंट कहा किसको जाता है? कंसिस्टेंट का डिफिनेशन ये है कि अगर लीनियर इक्वेशंस के जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, दोनों इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसमें एक या एक से अधिक अगर आपके सॉल्यूशंस आ रहे हैं, अगर वैल्यूज अगर आ रहे हैं, तो मतलब उसको कंसिस्टेंट कहा जा रहा है। का मतलब अगर उसका सॉल्यूशन है, मतलब उसका सॉल्यूशन है, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। और अगर उसका कोई सॉल्यूशन अगर नहीं निकल रहा है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इसका मतलब क्या हो गया? का मतलब इसमें कोई भी आपका सॉल्यूशन, उसका वैल्यू नहीं आएगा। तो चलिए, एक के बाद एक हम सारे सॉल्यूशन को आपको करके बताते हैं कि इसमें कैसे कैसे अप्लाई करना और इसमें कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। चलिए, सबसे पहला आपका आपके सामने है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? इसमें होता है, इसी इसी इक्वेशन, दो इक्वेशन है, इसी से हम कर रहे हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए फॉर्मूला है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आपको a1 और a1a2 और b1b2 कैसे लेना है मैं बता देता हूं। देखिए, इसमें पहले वाले इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट और दूसरे वाले का x का कॉफिशिएंट, आपको सिर्फ कॉफिशिएंट ही लेना है, कॉफिशिएंट को छोड़कर दूसरा चीज को नहीं लेना है। इसमें पहले वाले में x का कॉफिशिएंट, दूसरे वाले में भी x का कॉफिशिएंट, दोनों को रेशियो में लीजिए। इज नॉट इक्वल टू y के कॉफिशिएंट को भी आप रेशियो में लीजिए। इसमें ध्यान देने वाली सबसे दूसरी बात क्या है, जो इसका रूल है, आप इसको इसके साइन साइन के साथ लीजिएगा। जैसे देखिए, इसमें प्लस a1 था और दूसरे में भी प्लस a2 था, तो देखिए प्लस प्लस हमने लिया है, इसमें भी प्लस था, इसमें प्लस था, इसमें प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, इसलिए ये प्लस मैंने नहीं लिखा हूं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये प्लस है। अगर किसी में भी साइन अगर वेरी करता तो आप उस साइन के साथ ही आप लेते। तो ये तो हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। अब आइए, यूनिक सॉल्यूशन के बाद इसी इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है?
A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए है, मतलब ऐसे इक्वेशन से मोर देन वन वैल्यूज आपका निकलेगा, जिसको हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। और ये किसके अंदर में आता है? ये आता है आपका कंसिस्टेंट के अंदर आता है। तो आप एक बार फॉर्मूला फिर से देख ले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। आप बस इसके कोफिशिएंट्स को लीजिएगा, जैसे A1 बाई A2 जिस तरह का x का कोफिशिएंट है, y माने B1 और B2 y के कोफिशिएंट्स है, एंड C1 और C2 ये कांस्टेंट टर्म है। ये हो गया आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फॉर्मूला। इसके बाद आप लोग आ जाइए नो सॉल्यूशन, जिसका दूसरा नाम क्या है? इनकंसिस्टेंट, मतलब उसके कोई सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट नहीं होगा। मतलब इसको आप लिखिएगा नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है? नो सॉल्यूशन में होता है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये तो आपको कोफिशिएंट्स पता चल रहा है, आपको सिर्फ कोफिशिएंट्स को ही लेना है। आपके A1 A2 B1 B2 C1 C2 के जगह पर कोई भी टर्म हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आपको इसी तरह के फार्मूले में इस्तेमाल करना है। A1 के जगह पर उस नंबर को रखिएगा, A2 के जगह पर उस नंबर को रखिएगा, मतलब आपके फार्मूला वही है। आपको एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट इसी तरह से लिए जाएंगे और इसी फार्मूले पर बेस करके आपको बनाया जाएगा। तो आप एक बार और देख ले, नो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये आपका नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला। तो यहां पर आपका कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका यहां कंप्लीट हो गया। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इससे बताता हूं, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि एक्चुअली में ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो चलिए एक इक्वेशन में ले रहा हूं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1। रूल नंबर फर्स्ट, मैं आपको बताया हूं कि इज इक्वल टू के इधर अगर जीरो ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, तो इसको सबसे पहले आप जीरो कर लें। x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन से आपका हो जाएगा 3x प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा है, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ये यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, जिसे आप अच्छी तरह से पढ़े हैं। A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 और B2। अब देखिए आप कोफिशिएंट्स को लीजिएगा, A1 क्या है? x का, ऊपर वाले इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो आप इसको 1 लीजिए। दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट आपका क्या है? प्लस 3 है, तो आप सिर्फ 3 लीजिए, क्योंकि प्लस तो लिखना होता नहीं है। इज नॉट इक्वल टू है, तो आप हमेशा नॉट इक्वल टू दीजिएगा। B1 के जगह पर देखिए पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -2, आप -2 यहां पर ले लीजिएगा, विथ साइन आपको लेना है। और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट आपका प्लस का मतलब आप यहां पर k ले लीजिएगा। अब यहां से आप k को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा? अगर 1 इंटू के इज नॉट इक्वल टू -2 इंटू 3, यहां पर गलती से भी आप इज इक्वल टू नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर से ही नॉट इज इक्वल टू आ रहा है, इसलिए नॉट इक्वल टू ही बनाइएगा। उसके बाद k इज नॉट इक्वल टू -6, और ये जो है आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से फाइंड आउट करने के लिए भी जा सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसको सॉल्व कीजिए, यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्व कीजिए, इनफाइनाइट में सॉल्व कीजिए, नो सॉल्यूशन में करके सॉल्व कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो आप सारे को तभी कर सकते हैं जब आपको पूरी तरह से यह फॉर्मूला याद होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो है कि पूरी तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो भी कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशन को मैं आपको अच्छी तरह से समझाने में सक्षम हुआ हूं। तो आप इस चीज पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप आगे जाकर इसके फार्मूला को भूल सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है वो आप भूल सकते हैं। तो ये आपके साथ गलती ना हो,
जिस कारण से आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मैं दूसरे वीडियो के साथ आपके साथ आ रहा हूं। और जाते जाते एक बात, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या चैप्टर आपके लिए जब अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय।